एक बार की बात है, टूनी चिड़िया अपने घर में बैठकर अपने बेटे बोनी के बचपन की यादें ताज़ा कर रही थी। टूनी अपने घोंसले में बैठकर सोच रही थी कि कुछ ही दिनों में मेरे छोटे छोटे और प्याले प्याले अंडे आएंगे। मैं उन अंडों को बहुत प्यार करूँगी और अच्छे से रखूँगी। यही सोचकर चिड़िया बोलती है, भगवान जी, मेरे अंडों को बहुत अच्छे से रखना प्लीज, और उन्हें कोई नुकसान मत पहुंचाना। और ये कहकर चिड़िया सारा दिन जंगल में घूमती रहती और खाना इकट्ठा करती और अपने घोंसले को अच्छा बनाने की कोशिश करती। वो जंगलों जंगलों चारों तरफ घूमती रहती और हर प्रकार से जो चीज़ हो सके वो सारे काम करती, जिससे उसके बच्चों, आने वाले बच्चों को सारा आराम मिल सके। फिर कुछ दिनों बाद चिड़िया 3 अंडों को जन्म देती है, जिसमें 2 अंडे तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक अंडा बहुत ही अनोखा और चमकीला होता है। तो चिड़िया कहती है, अरे वाह, ये कैसा अनोखा अंडा है। वो कहती है, इसका कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ेगा मेरे को। एक दिन टूनी खाने की तलाश में जंगल से बाहर गई होती है, तो वहाँ पर अचानक तूफान आ जाता है और वो टूनी के घोंसले में से अंडों को गिरा देता है। जब टूनी वापस आकर देखती है तो उसके वो दोनों साधारण अंडे गिर जाते हैं और ये देखकर टूनी को बहुत रोना आता है। वो जिस अंडे की फिक्र कर रही थी वो तो बच जाता है। तो टूनी कहती है, हे भगवान, आपने मेरे बच्चों को मुझसे क्यों छीन लिया। और जिस अंडे के बारे में मैं सोच रही थी कि इसका कुछ नहीं हो सकता, वही बच गया। मुझे इसी का ध्यान रखना पड़ेगा। भगवान, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ये कहकर टूनी वो जंगल छोड़कर दूसरी जगह चली जाती है, जहाँ पर तूफान कम आते हैं। वो खेतों से, पहाड़ों से होते हुए नदी के किनारे एक दूसरे जंगल में अपना घोंसला बनाती है और वहाँ आराम से रहने लगती है। कुछ समय बाद उस अंडे में से एक प्यारा सा नन्हा सा बच्चा निकलता है, जिसे देखकर टूनी बहुत खुश होती है और कहती है, हाँ, मेरा लाडला बेटा। टूनी अपने इकलौते बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो उसके लिए सबसे बढ़िया बढ़िया फल जंगलों में घूम घूम कर लाती है और उसका पूरा ध्यान रखती है और कहती है, बेटा खा लो, इससे तुम्हें ताकत आएगी। टूनी बहुत खुश थी अपने बेटे के साथ में। एक दिन टूनी कहीं पर गई हुई थी, तो उसके घोंसले के पास अचानक कहीं से एक चील आ जाती है और वो टोनी के बेटे को देखती है और उसके पास आके कहती, आहा, मेरा नाश्ता, अब तो मैं तुझे खाऊंगा। अचानक टोनी कहीं से वापस आ जाती है और उस चील पर चिल्लाती है, छोड़ो मेरे बेटे को। टोनी के बेटे को अकेला समझता है तो वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन जब टोनी आ जाती है तो वो टोनी के बेटे को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। और टोनी अपने बेटे के पास आती है और पूछती है, बेटा तुम ठीक तो हो ना। तो उसका बेटा कहता है, हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिएगा। टोनी यही सारी बातें याद करके रोए जा रही थी कि कैसे जब वो पहली बार माँ बनी थी तो उसने कितने सारे संघर्षों को झेला और अपने बेटे को कितनी सारी मुसीबतों से बचाया। वो रो ही रही थी, तभी अचानक उसका बेटा बोनी वहाँ पर आ जाता है और वो पूछता है, माँ, तुम्हें क्या हुआ। बेटा, ये एक माँ के संघर्ष की कहानी है। जब तुम खुद माँ बाप बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि एक माँ बाप कितनी मुसीबतों से अपने बच्चों को पालते हैं। और ये कहकर टूनी अपने प्याले बेटे बोनी को अपने गले से लगा लेती है और कहती है, मेरा प्यारा बेटा, हमेशा मेरे साथ ही रहना।